Hello children, today I'll discuss word problems of simplify. Children, as I have told you earlier, in simplify you have to do addition and subtraction both. So in word problems you have to do both the operations, means plus and minus both. So what you have to do? Yes, you have to read the word problems 2 or 3 times for better understanding of question. Question number 6. A man earns rupees 6,595 per month and his wife earns rupees 2,585 per month. If they spend rupees 7,800 per month, how much do they save each month? In this question आपको दिया हुआ है कि एक हस्बैंड है, वो 6,595 पर मंथ हर महीने कमाते हैं. उनकी वाइफ जो है वो 2,585 पर मंथ अर्न करती है, कमाती है, और वो टोटल मिला के खर्चा करते हैं 7,800 पर मंथ. तो आपको बताना है कि वो हर मंथ कितने मनी सेव करते हैं. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1 में व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग. आपको टोटल अर्निंग निकालनी है. उसके लिए आपको मैन की अर्निंग और उनकी वाइफ की अर्निंग दोनों को ऐड करना है. मैन अर्न्स रुपीज 6,595 पर मंथ एंड वाइफ अर्न्स रुपीज 2,585 per month. You have to add these two numbers and you will get 9,180. 9,180 per month is total earning. अब आपको क्या दिया हुआ है? अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना पैसा वो स्पेंड करते हैं, कितना पैसा वो खर्च करते हैं. वो स्पेंड करते हैं 7,800 पर मंथ. आपको टोटल अर्निंग पता लग गई 9,180 पर मंथ है, और आपको पता लग गया वो खर्च कितना करते हैं 7,800 पर मंथ. अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप टोटल अर्निंग में से उनका जो खर्चा जो स्पेंड करते हैं उसको माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल सेव उनका मनी कितना होता है पर मंथ, जो है रुपीज 1,380. तो आपको कैसे करना है? सेकेंड स्टेप, यू हैव टू राइट टोटल अर्निंग कितनी है जो हमने फर्स्ट स्टेप में ऐड किया था, विच इज 9,180 पर मंथ. आपको मनी स्पेंड जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज 7,800 पर मंथ, आपको वो यहाँ लिखना है नीचे. अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू विल गेट रुपीज 1,380 सेव बाय देम. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी आर 8,967 विच इंक्लूड्स textbooks and books on fiction, travel and biographies. If there are 2,805 textbooks and 1,789 books on travel and 785 biographies, then how many books on fiction are there in the library? आपको एक लाइब्रेरी की टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताई गई हैं कि उस लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 8,967. अब इस 8,967 के अंदर आपकी 2,805 टेक्स्ट बुक्स हैं, 1,789 बुक्स जो है वो ट्रैवल के ऊपर हैं, 785 आपकी बायोग्राफीज हैं. तो आपको बताना है कि फिक्शन के ऊपर कितनी बुक्स हैं. तो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. फर्स्ट यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ गिवन बुक्स. मतलब जैसे आपको टेक्स्ट बुक्स हैं उनका जो नंबर दिया हुआ है, ट्रैवल बुक्स का जो नंबर दिया हुआ है, जो आपको बायोग्राफीज का नंबर दिया है, आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. तो आपको टेक्स्ट बुक्स, ट्रैवल बुक्स एंड बायोग्राफीज का टोटल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5,379. अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? आपको टोटल बुक्स लाइब्रेरी में बताई हैं 8,967. तो आपको 8,967 के अंदर से जो आपका टोटल बुक्स है विच इंक्लूड टेक्स्ट बुक, फिक्शन बुक्स एंड बायोग्राफी, जिसका हमने एडिशन फर्स्ट स्टेप में किया था 5,379 जिसका टोटल आया था, उसको आपको टोटल बुक्स जो लाइब्रेरी में है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो जो आपका आंसर आएगा 3,589, ये आपकी होगी टोटल बुक्स ऑन फिक्शन. क्वेश्चन नंबर 8. I covered 9,785 kilometers on 4 days. If I covered 2,678 kilometers on the first day, 2,090 kilometers on the second day and 3,998 kilometers on the third day, then how many kilometers did I cover on the fourth day? अब इस क्वेश्चन के अंदर
एक आदमी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने कितना कितना डिस्टेंस 4 डेज के अंदर कवर किया है। तो उन्होंने 4 डेज का पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस दिया है जो है 9785 किलोमीटर्स। फिर उन्होंने आपको फर्स्ट डे का बताया कि फर्स्ट पहले दिन उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा, सेकेंड डे उन्होंने कितना करा और थर्ड डे कितना करा। आपको टोटल नंबर दिया है, टोटल नंबर 4 डेज का जितना डिस्टेंस कवर किया 9785 किलोमीटर और 3 डेज का इंडिविजुअल दिया है। अब आपको फोर्थ डे का डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, लुक एट द सोल्यूशन। आपको फर्स्ट डे का डिस्टेंस, सेकेंड डे का डिस्टेंस और थर्ड डे का डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंसेस को आपको ऐड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 3 डेज आपका आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8766 किलोमीटर। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 4 डेज का टोटल डिस्टेंस कवर दिया है विच इज इक्वल टू 9785 किलोमीटर। उसके अंदर से आपको इन तीनों दिनों का जो डिस्टेंस है उसका जो टोटल है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1019 किलोमीटर विच इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन 4th डे बाय हिम। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Look at question number 9. Ram has collected 2085 stems. 935 are from USA and 830 from India. How many stems are there from the other countries? So इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बॉय है राम, उसके पास टोटल स्टेम्स है 2085। अब इस 2085 स्टेम्स में से 935 की तो स्टेम्स जो हैं वो यूएसए की हैं और 830 इंडिया की है। तो आपको बताना है कि अदर कंट्रीज की स्टेम्स कितनी है। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। स्टेम्स फ्रॉम यूएसए इज इक्वल टू 935, स्टेम्स फ्रॉम इंडिया इज इक्वल टू 830। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो आपका टोटल आ जाएगा 1765। अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 2085। अब आपको इस 2085 में से जो आपने इंडिया और यूएसए की स्टेम्स को ऐड करके नंबर निकाला है 1765, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी होंगी स्टेम्स फ्रॉम द अदर country. Children, I hope this topic is clear to you. Now you have to do these sums in your notebook. Thank you.